वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्राईहैकमी की ब्लॉग रूम सॉल्व करेंगे। इस रूम में मैं आपको एग्जैक्टली वही अप्रोच सिखाऊंगा जो रियल पेन टेस्टर यूज़ करता है। तो हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रॉपर एन्यूमरेशन करेंगे, वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें एक्सप्लॉइट भी करेंगे ताकि हम लोग फाइनली प्रिविलेज एक्सकलेशन कर पाए और रूट एक्सेस ले पाए। अगर आप एथिकल हैकिंग या पेन टेस्टिंग सीख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ कमांड्स नहीं चलाने वाला हूँ, आपको रियल फ्लो सिखाने वाला हूँ। एक्चुअल में क्यों कमांड हम लोग ने यूज़ किया था, किस लिए यूज़ किया था, ये सब आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वैसे एक बात बताओ, आप लोग ने मेरी ब्लूप्रिंट और डेव डायरीज वॉक थ्रू वीडियोज़ देखी है या नहीं? अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर उसे चेक करना। और दोस्तों, मैं आपसे एक फ़ीडबैक भी लेना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को हिंदी में एक कंप्लीट पेन टेस्टिंग कोर्स देखना चाहते हो? जहाँ हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से लेके पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन तक सब कुछ प्रैक्टिकली सॉल्व करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट में पेन टेस्टिंग कोर्स ज़रूर लिखना। जितना ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा उतनी जल्दी मैं कोर्स लेके आऊँगा। और आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल इथिकल हैकिंग कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब मशीन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ब्लॉग मशीन को कैसे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। कुछ ही मिनट में हमारी मशीन एक्टिव हो जाएगी। तो एन्यूमरेट दिस बॉक्स एंड फाइंड टू फ्लैग्स दैट आर हाइडिंग ऑन इट। ओके, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि दो फ्लैग्स ढूंढो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर करो, एन्यूमरेट करो, दो फ्लैग्स ढूंढो। बिली हैज सम वियर्ड थिंग्स गोइंग ऑन हिज लैपटॉप। बिली ने कुछ तो वियर्ड थिंग्स किया है अपने लैपटॉप के साथ में। ये लोग हमें कह रहे हैं कि कैन यू मैन्यूवर अराउंड एंड गेट व्हाट यू नीड और यू विल फॉल डाउन द रैबिट होल। ठीक है, और ये लोग हमें हिंट भी दे रहे हैं कि तुम लोग मैन्यूवर कर सकते हो ये मशीन को, या आप लोग रैबिट होल में फंस सकते हो। ओके, तो इन ऑर्डर टू गेट द ब्लॉक टू वर्क विद AWS यू नीड टू ऐड द मशीन आईपी। ओके, तो यहाँ पे ये लोग खाली बस इतना कह रहे हैं कि ये जो आईपी एड्रेस हमें अभी रिवील हुआ है ना, ये आईपी एड्रेस को आप लोग अपने एटसी होस्ट फाइल में पेस्ट कर दो इस एड्रेस के साथ, डोमेन के साथ में। ठीक है, ओके गाइस, तो जो हमें रिवील्ड आईपी एड्रेस मिला है उसे कॉपी कर लो और आ जाओ अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में आने के बाद जो हम लोग ने कॉपीड एड्रेस को कॉपी किया है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे ना, हमारी जो एटसी फाइल है उसके अंदर पेस्ट करने वाले हैं। तो लिख लो sudo nano get एटसी पोस्ट। ठीक है, देन सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ पे वो आईपी एड्रेस को पेस्ट कर दो, एक स्पेस दे दो टैब से, और यहाँ पे block.thm टाइप कर लो। ठीक है, एंटर कर लो और राइट आउट कर लो। ठीक है, सेव कर लो फाइल को और एग्जिट कर लो। अगर आप कैट करना चाहते हो कि आपने जो अभी लिखा है वो प्रिंट हुआ आया है, सेव हुआ है या नहीं, तो सिंपली आप कैट आउट करो। तो सी, यहाँ पे हमारी जो होस्ट फाइल है, होस्ट एड्रेस है, वो सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले ना एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो हम एक काम करते हैं, एलएस करता हूँ मैंने ऑलरेडी THM फ़ोल्डर बना रखा है, उसमें CD करते हैं, चेंज डायरेक्टरी करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फ़ोल्डर बना देते हैं mkdir से, जिसका नाम हम लोग दे देंगे ब्लॉग। एंड देन हम लोग क्या करते हैं ना, चेंज करते हैं डायरेक्टरी के, ब्लॉग डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब जो भी हम लोग फाइल्स डाउनलोड करने वाले हैं, जो भी हम लोग कंटेंट यूज़ करने वाले हैं, जो भी जैसे अगर nmap का स्कैन हो गया उसकी फ़ाइल है, हम लोग यहीं पे ही सेव करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिसेस आपको भी ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो अभी सबसे पहले ना मैं क्या करता हूँ ना, पिंग करता हूँ कि हमारा जो होस्ट है वो एक्टिव है या नहीं, वो चेक करता हूँ। तो सिंपली हम लोग है ना ICMP पैकेट्स भेजते हैं, 5 पैकेट्स भेजते हैं, और जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था ना उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ये मैंने जब कीबोर्ड को यूज़ किया था तो उस वजह से ऐसा हो गया होगा। ओके, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस को पेस्ट कर दिया है। ओके, तो 5 पैकेट्स जो है हमारे परफेक्टली ट्रांसमिट हुए, पाँचों के 5 पैकेट जो है हमारे होस्ट को रिसीव हुए हैं। इसका मतलब है कि हम लोग वीपीएन से प्रॉपरली कनेक्टेड है हमारे टारगेट आईपी एड्रेस के साथ में। ठीक है, और अगर आपने वीपीएन स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपको वीपीएन फाइल डाउनलोड करना होगा, जो ट्राईहैक में आपको प्रोवाइड करता है आपके यूज़र नेम के लिए। देन आपको सिंपली ओपन वीपीएन से उसे रन कर देना है, तो आपका वीपीएन एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, देन उसी वीपीएन के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे आपके टारगेट सिस्टम के साथ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अभी हम लोग थोड़ा मशीन के बारे में जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने क्वेश्चन मांगा है हमसे। तो रूट टेक्स्ट फाइल मांगा है उन्हें, और यूज़र का
फ्लैग मांगा है, ठीक है। एक रूट फ्लैग मांगा है और यूज़र का फ्लैग मांगा है। देन उन्होंने 3 क्वेश्चन और पूछा है हमसे, जैसे कि वेयर यूज़र टीएक्सटी फाउंड, ठीक है। तो हमें एक लोकेशन पाथ बताना होगा कि जहाँ कहाँ हमें ये फाइल हमें मिली है। देन CMS, व्हाट CMS वाज बिली यूजिंग, जो बिली CMS प्लेटफॉर्म यूज़ करना होगा उसका नाम बताना होगा। एंड द वर्जन ऑफ द अबव CMS, जो भी वर्जन होगा इस पर्टिकुलर CMS का, उसे हमें यहाँ पे बताना होगा। तो चलिए हम फटाफट से हमारी मशीन को शुरू कर देते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका एक्सपायरी टाइम और टारगेट आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जिससे आप कॉपी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ये ऐड 1 आवर कर सकते हो, जहाँ पे आपका एक्सपायरी टाइम जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं ना, थोड़ी इन्फॉर्मेशन टारगेट के बारे में निकालते हैं, क्योंकि हम अब बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि टारगेट के आईपी एड्रेस के अलावा टारगेट के पास में कौन सी सर्विस रन हो रही है, क्या टारगेट है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ नहीं पता। तो हम लोग एक सिंपल सा nmap कमांड यूज़ करेंगे, जिसमें nmap का कमांड्स में ना स्टिल स्कैन करना चाहता हूँ। ये SS फ्लैग का मतलब होता है स्टिल स्कैन करो, ठीक है। देन मैं चाहता हूँ कि सर्विस की वर्जन डिटेक्ट करो। ये SV फ्लैग का मतलब होता है कि मैं वर्जन डिटेक्ट करना चाहता हूँ जो भी सर्विस रन हो रही है, जो भी पोर्ट्स पे, ठीक है। देन मैं चाहता हूँ कि nmap की डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट रन करो, जो nmap की खुद NAC स्क्रिप्ट्स होती है, जो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट रन होती है इस कमांड से, SC कमांड से। देन मैं चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करो। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हो तो स्कैन करो, OS स्कैन करो और गैस करो, ठीक है। तो OS स्कैन गैस से मैं डिटेक्ट कर पाऊँगा कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिटेक्ट मतलब गैस हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। देन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पोर्ट्स हैं ना, हम उसकी रेंज दे सकते हैं, कि सपोज़ मैं चाहता हूँ सारे पोर्ट्स को स्कैन करो, तो मैं अगर -p हाइफ़न लिखता हूँ ना, तो सारे पोर्ट्स स्कैन होना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पोर्ट्स को रेंज दे दूँ, सपोज़ 1 से लेके 1000 तक के, तो यहाँ से ना मैं -p 1 एंड देन उसकी रेंज हाइफ़न देके मुझे 1000 लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे रेंज सेट कर रहा हूँ, जो कि सारे पोर्ट्स को नहीं, सिर्फ 1000 पोर्ट्स को स्कैन करेगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एज़ इट इज़ रहने दूंगा। पी स्कैन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे पोर्ट स्कैन करने की आपको ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं ना टाइम शुड बी टेकन एज़ T4, तो यानी मैं चाहता हूँ कि एग्रेसिव स्कैन हो, ताकि जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हमारा जो nmap है वो स्कैन कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा आईपी एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर टारगेट पे, यानी ये आईपी एड्रेस पे मैं चाहता हूँ कि हमारा जो nmap है वो स्कैनिंग शुरू करे। देन मैं चाहता हूँ कि OX लिखूँ। OX इसलिए लिखा मैंने क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो nmap का स्कैन निकलेगा ना, आउटपुट आएगा ना, वो XML फाइल में स्टोर होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ ना, एक फ़ाइल का नाम दे देता हूँ nmap स्कैन। और अगर आप चाहते हो कि फ़ाइल के नाम के साथ में आप अपनी मशीन का नाम अटैच करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो, nmap scan blog डॉट XML, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करते हैं गाइस, जैसे ही ये nmap का स्कैन कंप्लीट होगा तो हमें रिजल्ट्स हमारे सामने आएगा। ओके गाइस, तो हमारा nmap का स्कैन कंप्लीट हो चुका है। इसने कुछ 23 सेकंड ऐसे लिए हैं, जो कि ये पूरा स्कैन कंप्लीट होने में। अभी हम क्या करते हैं ना, एक-एक करके जो हमें पोर्ट्स डिटेक्ट हुए ना, जैसे 22, 80, 139, 445, ठीक है? तो ये सारे पोर्ट्स को जो-जो हमें डिटेक्ट किया है nmap ने, उनके सर्विस वर्जन्स देखते हैं कि क्या रन हो रहा है वहाँ पे। तो जैसे कि मोस्ट कॉमन पोर्ट्स जैसे 22, 80 होता है, एसएमबी सर्विस जैसे 445 और 139, ये सारे जो है ना मोस्ट कॉमन पोर्ट्स होते हैं, जो कि हमारे पोर्ट्स लिस्टिंग जो होती है ना, 0 से लेके 65,335 पोर्ट्स में से, उनमें से ये कुछ कॉमन पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि ये जो पोर्ट 22 है ना, यहाँ पे ओपन स्टेट बता रहा है कि ये सर्विस जो है ना, स्टेट जो है ना, ये ओपन है। पोर्ट 80 का भी बता रहा है, एंड देन 139 एंड 445 का भी बता रहा है, राइट। इसका मतलब ये है कि आप ये सर्विस को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर क्लोज्ड होते तो हम एक्सेस नहीं कर पाते। एंड देन ये सर्विस का नाम बता रहा है कि कौन सी सर्विस रन हो रही है। तो जैसे SSH सर्विस रन हो रही है, यहाँ पे पोर्ट 80 पे HTTP सर्विस रन हो रही है, ठीक है। एंड देन पोर्ट 39 पे, 139 पे एंड 445 पे SMB सर्विसेज रन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ये स्कैन है, एसवी, एससी का, एसएस का जो, तो मतलब मैंने बताया कि ये स्टील्थी स्कैन कर रहा है, स्टील्थी परफॉर्म कर रहा है, साइलेंटली अटैक कर रहा है, यानी स्कैनिंग शुरू किया है उसने। ओके गाइस, एंड यहाँ पे ना एसवी का मतलब है कि ये जो वर्जन यहाँ पे दिख रहा है ना,
इसका डिटेक्शन कर रहा है कि इस एसएसएच सर्विस का कौन सा वर्जन, कौन सी सर्विस का नाम है एग्जैक्टली, कौन सी सर्विस रन हो रही है। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि सर्विस वर्जन ओपन एसएसएच रन हो रही है, जो कि है 7.6p1, ठीक है, और उबंटू पे रन हो रही है, यानी कि मोटा मोटा ऐसा अंदाजन लगा सकते हैं अभी हम कि लिनक्स सर्विस यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट इसने एसएसएच की होस्ट की हमें प्रोवाइड किया है, जो आरएसए है, ठीक है। ये सारी होस्ट कीज़ हमें बताया है उसने। एंड देन पोर्ट 80 यानी मोस्ट कॉमन पोर्ट होता है जो एचटीटीपी सर्विसेज के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे वेबसाइट हो गया, ठीक है, ये सीएमएस प्लेटफॉर्म्स वगैरह हो गया, उनके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन उसने दिया है, जैसे कि यहाँ पे अपाची सर्विस रन हो रही है, अपाची वेब सर्वर रन हो रहा है जिसका वर्जन है 2429, और यहाँ पे भी ये बता रहा है कि ये उबंटू पे चल रहा है। तो यहाँ पे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है लिनक्स सिस्टम जो होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, रन हो रहा है। देन गाइज हमारे पास में यहाँ पे जब वेब सर्वर रन हो रहा है एचटीटीपी का, अपाची का, तो वहाँ पे वो जो वेब सर्वर है उसके ऊपर वेबसाइट की जो रन हो रही है, वेबसाइट जो रन हो रही है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट रन हो रही है। एंड वर्डप्रेस की वेबसाइट का वर्जन भी हमें यहाँ दिख रहा है कि 5.0 है। तो यहाँ पे हमारा एक आंसर सॉल्व तो हो गया है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द यूज़र, ये रहा, व्हाट CMS वाज बिली यूजिंग, तो वर्डप्रेस हम यहाँ लिख सकते हैं। व्हाट वर्जन ऑफ द अबव CMS वाज बीइंग यूज्ड, तो 5.0 यहाँ लिख सकते हैं। आगे चल के हम लोग थोड़ा और एनुमरेट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। मैं आपको ये चीज़ क्यों सिखा रहा हूँ, ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि हम लोग और इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे ताकि हम लोग वेरीफाई कर सकें कि वो जो वर्डप्रेस 5.0 जो लिखा है वो एक्चुअल में रियल है या नहीं। ओके, सिर्फ हम लोग nmap के ऊपर नहीं रह सकते, nmap के स्कैन के ऊपर नहीं रह सकते कि हम लोग डिक्लेयर कर दे कि ये वर्डप्रेस 5.0 ही रन हो रहा है। तो हम आगे चल के क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि सेम वर्डप्रेस 5.0 हमें दूसरे दूसरे टूल्स हमें ये बताते हैं या नहीं, ठीक है। देन एच टी टी पी टाइटल जो यूज़ हुआ है, जो नाम है उसका बिली जोल। देन IT ब्लॉग एंड ये बेसिकली टाइटल है, टाइटल जो होता है जो वेबसाइट के ऊपर यूज़ होता है वो। एंड देन हमें एक और एक एंट्री मिली है जो है robots.txt फाइल की। बेसिकली robots.txt फाइल क्या होता है ना गाइज, यहाँ पे ना हम ब्राउज़र को या जो भी ब्राउज़र हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे क्रोम हो गया, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, वहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी जैसे कि WP एडमिन, ये डायरेक्टरी को ना हम लोग को ना इंडेक्स नहीं होने देना है पब्लिकली। तो हम लोग ब्राउज़र को कह रहे हैं कि अलाउ डिसअलाउ करो इस चीज़ को, इस डायरेक्टरी को, ताकि जो भी इस डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हो गए, फोल्डर्स हो गए ना, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे सर्च करने पर, ठीक है। देन सर्विस हेडर में यहाँ दिख रहा है कि अपाची 2.4 रन हो रहा है। एंड देन अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट टू पोर्ट्स पे, जो है 139 एंड 445। बेसिकली ये दोनों पोर्ट्स जो है ना, ये SMB सर्विस रन करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे SMBD 4.7.6 जो है ओबंटू सर्विस रन हो रही है। तो एंड देन यहाँ पे हम लोग ने एग्रेसिवली OS को गेस किया है कि यहाँ पे दिख रहा है कि 4-5% जो है लिनक्स का 4.5 जो है वो 96% बता रहा है कि लिनक्स ये हो सकता है। देन आगे भी बता रहा है एंड्रॉयड है। एंड देन अलग अलग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेक्शन करके ऐसा बता रहा है कि इतने इतने परसेंट चांसेस है होने के। देन हम लोग आ जाते हैं नीचे, थोड़ा जो हम लोग ने स्क्रिप्ट, अच्छा बेसिकली जब ये वाला जो स्कैन था ना, ये एग्रेसिव OS स्कैन गैस, वो इस पर्टिकुलर कमांड के वजह से आया हमें, ठीक है, OS स्कैन गैस के वजह से। हम लोग ने ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करने बोला, तो यहाँ पे उसने क्या दिया है, कुछ दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट का, तो यहाँ पे इसने बोला है नो एग्जैक्ट OS मैच वॉज फाउंड, ठीक है। तो एग्जैक्ट OS मैच तो नहीं मिला, इसलिए उसने स्कैनिंग करना, गैस करना शुरू कर दिया। एंड देन यहाँ पे हम लोग ने एक और एक कमांड यूज़ किया था जो है SC कमांड यानी स्क्रिप्ट कमांड, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट यूज़ करता है nmap की, जो nmap की NSA स्क्रिप्ट्स होती है उसे, ताकि हम लोग को और इन्फॉर्मेशन गैदर करके दे सके। तो इसने SMB की स्क्रिप्ट्स कुछ रन किया है, जैसे SMB OS डिस्कवरी सिक्योरिटी मोड क्या यूज़ हुआ है, फिर देन SMB2 टाइम यूज़ किया है, ठीक है, SMB2 सिक्योरिटी मोड यूज़ किया है, NBStat यूज़ किया है, अलग अलग SMB की सिक्योरिटी की स्क्रिप्ट्स यूज़ किया है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे OS डिस्कवरी में ये बोल रहा है कि विंडोज़ 6 यूज़ हो रहा है ऐसा, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में सांबा उबंटू 4.7.6, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं OS डिस्कवरी जो SMB की हुई है, ये मुझे ऐसा लग रहा है गलत है, विंडोज़ 6.1 विंडोज़ नहीं हो सकता।
बिकॉज़ यहाँ पे हमने कई बार देखा है कि उबंटू उबंटू यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही टूल पे रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें क्रॉस वेरिफिकेशन हमेशा करना चाहिए एंड हमारी रिपोर्ट में यूज़ उसे लिखना चाहिए। ठीक है, जब भी हम पेन टेस्टिंग की रिपोर्ट बनाए तो हमें रिपोर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन सही डालनी होती है, राइट। चलिए, अभी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर तो कर लिया, थोड़ा और एनिमरेट करते हैं, ठीक है। तो गाइज़, एनिमरेट करने से पहले ना हम क्या करते हैं ना, हम वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, जो वेबसाइट जो blog.thm है उस पे। तो सिंपली यहाँ पे ना हम लोग टारगेट का आईपी एड्रेस पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे टारगेट का आईपी एड्रेस पेस्ट नहीं हुआ तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं दोबारा, ठीक है, एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। टारगेट का आईपी एड्रेस पेस्ट हो चुका है। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो, पहले सबसे पहले टाइटल में बिली जोल आईटी ब्लॉग, द आईटी ब्लॉग जो हमें एनमैप ने डिटेक्ट करके दिया था, ठीक है। देन यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट रन हो रही है, वो भी हमें पता है कि वर्डप्रेस का 5.0 वर्जन रन हो रहा है। देन यहाँ पे एक वर्डप्रेस का पेज है, थोड़ा यहाँ पे वर्डप्रेस के पेज को देख के थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि यहाँ पे एक नोट फ्रॉम मॉम लिखा हुआ है जो कि एक ब्लॉग पोस्ट है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे 2 कमेंट्स है, मई 2020 में अपडेट हुआ था, ये लिस्ट हुआ था, और बाय कैरन व्हीलर, जो ऑथर है उसका नाम कैरन व्हीलर है, ठीक है। देन बाय बिली जोल वेलकम, हम बिली जोल के पेज पे आए हैं तो इसलिए यहाँ पे बाय बिली जोल यहाँ पे लिखा है, वेलकम बिली जोल, ठीक है, और उसने कमेंट किया है, ठीक है। एंड देन रिसेंट पोस्ट में वेलकम है एक, ये जो वेलकम जो बिली जोल ने पोस्ट किया है, और ये नोट फ्रॉम मॉम जो है कैरन व्हीलर ने किया है, ठीक है। एंड देन आर्काइव्स है, कैटेगरीज है, ओके, मेटा डेटा है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ओके, तो लॉगिन पे क्लिक करते ही हम वर्डप्रेस के पेज पे आ गए, ठीक है, वर्डप्रेस के लॉगिन पेज पे आ गए, ओके। अभी इसे बैक करते हैं, फिलहाल के लिए हम दोबारा से वापस से आएंगे वो पेज पे। यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे जो robots.txt फाइल जो हमें डिक्लेयर मिली थी ना, उसे देखते हैं ओपन करके। ओके, तो यहाँ पे ना हमें robots.txt फाइल में डिसअलाउ एंट्री तो wp एडमिन मिल गई, एंड देन अलाउड एंट्री में क्या बोल रहा है ना कि एक अलाउड एंट्री है एडमिन ajax.php, तो बेसिकली ये एक बैकएंड का कोड होने वाला है, तो ये हमारे लिए फ़िलहाल के लिए इतना यूज़फुल नहीं होगा। हम फिर भी उसे एक बार विज़िट कर लेंगे। लेट्स से कि यहाँ पे मैं wp एडमिन लिख लेता हूँ, एंड देन एडमिन ajax डॉट php, तो एक ब्लैंक पेज ओपन होगा, यस, एक ब्लैंक पेज ओपन हुआ एंड यहाँ पे ज़ीरो लिख कर आया, तो यहाँ पे एक बैकएंड का php का कोड होगा, जिस वजह से यहाँ पे एक ज़ीरो लिख के आ रहा है। ट्रू और फॉल्स की मतलब हो सकता है कि चांसेस हो कि, क्योंकि ये फेल हो चुका है तो इस वजह से ज़ीरो लिख के आया है। एंड देन अभी बैक करते हैं हम लोग, एक और एक स्टेप आते हैं पीछे, और यहाँ पे जो ये पेज जो हमें मिला था एडमिन का, उसे विज़िट करते हैं। अब जो दोस्तों ये जो वर्डप्रेस का एडमिन पेज है ना, यहाँ पे कभी कभार क्या होता है ना, वर्डप्रेस खुद हमें ना एक डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स दे देता है, और वहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि डेवलपर्स भूल जाते हैं वो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स को हटाने के लिए। तो मैं कुछ डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स यूज़ करके देखता हूँ, जैसे कि एडमिन यूज़र नेम में, और पासवर्ड में पासवर्ड लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो हमें कोई एंट्री नहीं मिली, लॉगिन फेल हो गया, दोबारा ट्राई करते हैं एडमिन लिखकर, एंड पासवर्ड में भी हम लोग एडमिन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है ये फेल हो चुकी है, बट हमने जब इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे यहाँ पे, जब हम लोग मेन पेज पे थे तो हमें 2 यूज़र्स दिख रहे थे, एक कैरन व्हीलर और एक है जोल, बिली जोल, ठीक है। तो हो सकता है ये 2 यूज़र्स जो होंगे, ये 2 यूज़र्स, इनका जो क्रेडेंशियल्स हम यूज़ करके हम लॉगिन कर पाए, ठीक है। तो अभी हमें ना इन 2 यूज़र्स के नाम तो पता चल गए, हमें यूज़र नेम को थोड़ा फाइंड आउट करना होगा कि एग्जैक्टली इनका क्या यूज़र नेम होगा लॉगिन करने ते वक्त, ठीक है, एंड क्या उनका पासवर्ड होगा, थोड़ा उन्हें भी हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा, राइट। यूज़र नेम के साथ में हमें पासवर्ड भी एक्सट्रैक्ट करना होगा, देन हम जाके लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी शुरू करते हैं, हमारी और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और एन्यूमरेट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, उसके लिए enum फॉर लिनक्स यूज़ करते हैं, ठीक है गाइज। enum फॉर लिनक्स लिखो यहाँ पे, enum फॉर लिनक्स, सॉरी मेरी स्पेलिंग रॉन्ग थी। और यहाँ पे क्या कर दो, सिर्फ जो टारगेट आईपी है ना उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, एम्प्टी पासवर्ड दे दो या अपने सिस्टम का पासवर्ड दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो स्कैनिंग है ना वो उसने शुरू कर दिया है, हम थोड़ा ऊपर जाते हैं और हमारी स्कैनिंग में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है थोड़ा उसे देखते हैं। ओके,
ओके गाइस, तो यहाँ से हमारा जो स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका था। और उसने टारगेट आईपी एड्रेस के बारे में बताया है, रेंज आईडीज़ बताया है, नोन यूज़र नेम ये सब हो सकते हैं, ठीक है। एडमिन, डोमेन, रूट, ठीक है, ये लिनक्स यूज़र नेम्स हो सकते हैं, और ये एडमिन, गेस्ट, और ये विंडोज़ के लिए हो सकते हैं। रूट, बिन, नन, डोमेन, एडमिन्स, ये सब हमेशा लिनक्स उबुंटू सर्वर पे रन होते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एक ब्लॉग एक्टिव वर्क स्टेशन सर्विस बता रहा है, मैसेंजर सर्विस व फाइल सर्वर बता रहा है कि ये सारी चीज़ें एक्टिव है, ठीक है। ये सारे डोमेन्स एक्टिव है, लुकिंग अप स्टेटस, ठीक है, एनबी स्टेट इन्फॉर्मेशन है। फिर देन सेशन चेक किया तो यहाँ पे कुछ ऐसा जो उसे नहीं मिला। डोमेन एसआईडी सर्च किया तो उसे एक डोमेन मिला, डोमेन नेम, वर्क ग्रुप मिला, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्फॉर्मेशन इसे एसएमबी सांबा सर्वर मिला, उबुंटू रन हो रहा है, ठीक है। ब्लॉग पे जो हमारा जो ब्लॉग टारगेट है, इस पे ब्लॉग सर्वर पे सांबा उबुंटू रन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस है कि जो हमारा जो लिनक्स यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। ओएस वर्जन डिटेक्ट किया है 6.1, जो कि हमने पहले देखा था कि विंडोज़ का 6.1 यहाँ पे वो बता रहा था, ठीक है। और देन हम यहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं, थोड़ा यहाँ पे यूज़र्स के बारे में देखते हैं। तो यूज़र्स अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू यूज़र, तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिली। शेयर यूज़र नेम के एनिमरेशन के बारे में देखते हैं कि जो शेयर्स एनिमरेट हुए वो क्या उसे मिले। तो यहाँ पे उसे प्रिंटर ड्राइवर्स मिला है, और एक बिली एसएमबी एक मिली है, जो कि दिख रहे हैं यहाँ पे, डिस्क लोकल एसएमबी शेयर है, ठीक है। आईपीसी सर्वर सर्विस मिली है जो कि ब्लॉग सर्वर पे रन हो रहा है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, वर्क ग्रुप जो है वो ब्लॉग है। देन पासवर्ड पॉलिसी में हमने जब पासवर्ड दिया था तो जाके ये प्रोसेसिंग शुरू हुआ था, यूजिंग नल शेयर ट्राइंग प्रोटोकॉल एसएमबी पे। ये बेसिकली जो इनम फॉर लिनक्स है ना, मोस्टली हमेशा 139 और 445 पे अटैक करता है, उसकी स्कैनिंग करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें एसएमबी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। बेसिकली ये एनिमरेट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। पासवर्ड इन्फो फॉर ब्लॉग, देन यहाँ पे कुछ ऐसा पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है हमें। एंड देन ग्रुप्स के बारे में भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड आईडी आईडीज़ मिले यहाँ पे हमें कुछ। एंड देन यहाँ पे एन्यूमरेटिंग जब यूज़र्स कर रहे थे तो एडमिन मिला, पावर, अकाउंट, सर्वर, प्रिंटर, यूज़र, गेस्ट मिले हैं, ठीक है। लोकल ग्रुप में नोबडी, नोबडी, नन, ओके। एंड देन यहाँ पे एन्यूमरेटिंग यूज़र्स में यहाँ पे एक बी जोल करके मिला है, जो कि हो सकता है कि बिली जोल का ही यूज़र नेम हो, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ना एक बीजोल यूज़र नेम तो मिल गया है। अब ये यूज़र नेम को यूज़ करने का तरीका अच्छा है। यहाँ पे हम लोग को बस इसका पासवर्ड ढूंढना होगा, और जो एक है हमारा जो यूज़र नेम है जो कि है कैरन व्हीलर, उसका भी यूज़र नेम हमें फाइंड आउट कर लेना चाहिए। तो क्या करते हैं ना हम लोग, ये जो बिली जोल का जो यूज़र नेम मिला है ना, हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं नोटपैड में। यहाँ पे सेव कर लेते हैं, पेस्ट कर लो और इसे क्लोज कर दो। एंड देन यहाँ पे हमारा जो इनम फॉर लिनक्स का जो स्कैनिंग था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यूज़फुल मिली है, जैसे बिली जोल का यूज़र नेम मिला है। अब एक काम करते हैं, वर्डप्रेस का ना एक खुद का एक स्कैनर है, डब्ल्यू पी स्कैन, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। डब्ल्यू पी स्कैन यूज़ करने के लिए आप क्या करो, डब्ल्यू पी स्कैन यूज़ करो, टाइप करो और टारगेट आईपी एड्रेस पेस्ट कर दो। तब मेरा जो टारगेट आईपी एड्रेस है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा, ये मेरा टारगेट आईपी एड्रेस है। अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग क्या करें ना, यहाँ पे और यूज़र को एन्यूमरेट करें। तो यहाँ पे सिंपली एन्यूमरेट लिखो, ठीक है, और यहाँ पे यू लिख दो। तो ये क्या करेगा ना, हमारे टारगेट आईपी एड्रेस पे ना एन्यूमरेट करना शुरू कर देगा। उससे पहले यहाँ पे जो टारगेट आईपी एड्रेस हमने दिया है ना, यहाँ पे HTTP लिख दो, HTTP लिख दो, ताकि हम उसे बता सके कि हम वेबसाइट पे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे HTTP लिख दो, टारगेट एड्रेस लिख दो, एंड देन यहाँ पे लिख दो एन्यूमरेट और यू, ठीक है। यू का मतलब होता है यूज़र, ठीक है, यूज़र को एन्यूमरेट करो, ठीक है। वर्डप्रेस के जो यूज़र्स होंगे ना उनको एन्यूमरेट करो। स्कैन शुरू करते हैं हमारा, ठीक है। तो या हमारा एक ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड, ये क्या बोल रहा है कि ये यहाँ पे ना ये यूआरएल जो है ना इसे लिख दो, ठीक है। तो वापस से हम ये स्कैन को लिखते हैं, WP स्कैन और यूआरएल। यूआरएल इसलिए यहाँ पे लिखना है क्योंकि हम ये यूआरएल पे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है गाइस। मैं वहाँ पे स्किप कर दिया था लिखना, बट डोंट वरी, आप नहीं करना, ओके। यहाँ पे मैं टारगेट का आईपी एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन एन्यूमरेट करते हैं।
एन्यूमरेट यू। ओके, तो हमारा जो वर्डप्रेस का सिक्योरिटी स्कैनर है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये किन्होंने बनाया, उनकी आईडीज़ है और इसका वर्जन 3.8.28 है। ये थोड़ा टाइम लेगा कंप्लीट होने में। ओके, तो हमारा स्कैन रिजल्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं। अगर आपका स्कैन ज़्यादा टाइम ले रहा है और अगर कुछ नहीं दिखा रहा है तो आप सिंपली स्पेस बार दबा दो और या तो एंटर दबा दो या कोई भी की दबा दो, वो आपका प्रिंट करके दे देता है, ठीक है। ओके, तो हम ना ये जो स्कैनिंग हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ना उसको थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है ना कि इसको इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स कुछ मिली है, उसको देखते हैं। हेडर्स मिले हैं, देन हेडर्स में इंटरेस्टिंग एंट्री सर्वर का नाम उसने बताया जो कि nmap ने भी हमें बताया था, राइट। और उसका कॉन्फिडेंस स्कोर 100% बता रहा है, राइट। देन इसने robots.txt फाइल इसने डिटेक्ट किया जो कि nmap ने भी हमें डिटेक्ट करके दिया था, बराबर है, इस पर्टिकुलर टारगेट आईपी एड्रेस पे, राइट। एंड देन हमने खुद पर्सनली विजिट भी किया था, तो वहाँ पे हमें दो फाइल्स हमें ये दिखा रहा था कि अलाउड एंट्रीज और डिसअलाउड एंट्रीज कौन सी थी। तो बेसिकली ये डिसअलाउड वाली थी एंड ये अलाउड एंट्रीज थी, जो कि nmap ने हमें सिर्फ WP एडमिन के बारे में बताया था, राइट। एंड देन इसका भी कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि 100% है। देन यहाँ पे थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसने बताया कि यहाँ पे ना XML RPC जो है ना इनेबल्ड है इस पर्टिकुलर टारगेट पे, यानी XML RPC की PHP फाइल जो है ना अवेलेबल है। इसका भी कॉन्फिडेंस वो 100% हमें बता रहा है और ये फाउंड बाय डायरेक्ट एक्सेस करके बता रहा है, यानी एग्रेसिव डिटेक्शन किया है उसने, ठीक है। एंड देन कुछ रेफरेंसेस दिया है यहाँ पे रैपिड 7 के, जो कि ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स बता रहे हैं यहाँ पे कि जो मेटास्प्लॉइट के जो MSF कॉन्सोल है ना वहाँ पे ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स है, इनको भी यूज़ करके आप जैसे ये वर्डप्रेस घोस्ट स्कैनर, XML RPC डॉस, XML RPC लॉगिन, इन इन ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन वर्डप्रेस का एक रीडमी फाउंड भी बता रहा है कि एक रीडमी HTML फाइल मिली है, उसका भी कॉन्फिडेंस 100% है। एंड देन इसे अपलोड डायरेक्टरी भी मिली है कि इनेबल्ड है। अब वर्डप्रेस की अपलोड डायरेक्टरी जो है, कंटेंट जो है वो दिख रही है यहाँ पे कि अवेलेबल है, उसका भी कॉन्फिडेंस जो है 100% बता रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा खासा मतलब एक अटैक वेक्टर बन सकता है कि यहाँ पे अपलोड डायरेक्टरी जो है फाइंड इनेबल्ड है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे वर्डप्रेस का क्रॉन जॉब जो होता है इनेबल्ड है, सीम्स टू बी इनेबल्ड बोल रहा है ये, ठीक है। और उसका कॉन्फिडेंस 60% बता रहा है। इसे हमें और पता करना पड़ेगा कि ये सच में इनेबल्ड है या नहीं। एंड देन वर्डप्रेस का वर्जन यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्डप्रेस का फाइनली वर्जन हमें मिल चुका है कि 5.0 ही रन हो रहा है, ठीक है। और ये भी बोल रहा है कि इनसिक्योर है, ठीक है, रिलीज ऑन जो भी डेट पे ये रिलीज हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो बार स्कैन किया, एक nmap से स्कैन किया, WPS के भी स्कैन किया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वर्डप्रेस का 5.0 जो है वो रन हो रहा है, सर्विस रन हो रही है, ठीक है। हम लोग वहाँ पे आंसर कर सकते हैं वो क्वेश्चन को। एंड देन हम लोग जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में एडमिन पैनल पे, डैशबोर्ड पे भी वहाँ पे दिखा देगा हमें एग्जैक्टली क्या वर्जन है, ठीक है। देन एन्यूमरेशन, यूज़र्स का एन्यूमरेशन हो रहा है यहाँ पे। सी, तो हमें जो जोल जो नाम का यूज़र ऑलरेडी मिल चुका था, जो कि हमने ऑलरेडी सेव कर रखे इनम फॉर लिनक्स के ज़रिए, राइट। एंड देन हमें कैरन व्हीलर का भी देखो, सी यहाँ पे के विल, यहाँ पे यूज़र दिख रहा है जो कि दो यूज़र्स है, कैरन व्हीलर और बिली जोल। तो उनके दो यूज़र नेम्स जो है ना हमें आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जो कि ये ऑथर है आईडी ब्रूट क्रॉसिंग करके, उसने कुछ आइडेंटिफाई किया, कंफर्म किया है कि लॉगिन एरर मैसेज आ रहा था, ये इस यूज़र्स के लिए आ रहा था, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग गाइस क्या करते हैं ना, हम लोग पासवर्ड की ना ब्रूट फोर्सिंग करना शुरू कर देते हैं इन दोनों यूज़र्स के लिए, ठीक है। कोई भी एक यूज़र का भी पासवर्ड हमें मिल गया ना तो हम लोग लॉगिन कर पाएंगे। तो हम WPS स्कैन का यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो आ जाओ कमांड के लिए, WPS स्कैन लिखो, URL डाल दो, देन एग्जैक्टली HTTP लिखो, ठीक है। और टारगेट का आईपी एड्रेस जो है वो लिख दो 1049, ठीक है, 150 ओके। एंड देन अभी यहाँ पे ना हम लोग एन्यूमरेट यूज़र्स नहीं करने वाले। अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हम लोग पासवर्ड को डिटेक्ट करने वाले हैं। तो हाइफन लिखो और कैपिटल P लिखो, ठीक है। अब किसका पासवर्ड डिटेक्ट करने वाले हैं, उस यूज़र का हम लोग यूज़र नेम दे देंगे। तो उस यूज़र नेम देने से पहले हम लोग है ना हमारी जो वर्ड लिस्ट फाइल है ना उसको दे देते हैं। तो बेसिकली वर्ड लिस्ट फाइल के लिए यूज़र शेयर हम लोग rockut.txt फाइल देने वाले हैं। आप अपने काली लिनक्स के टर्मिनल सिस्टम में अगर rockut.txt फाइल आपकी अवेलेबल नहीं होगी तो वो gzip में होगी, उसको अनजिप करो तो आपकी जो फाइल है वो एक्सेसिबल हो पाएगी, ठीक है गाइस।
तो यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट डायरेक्टरी में होती है, एंड देन वर्ड लिस्ट के बाद में आप यहाँ पे लिख दो rockq.txt, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ना आपका यूज़र नेम जो यूज़र होगा ना, उसका ना यूज़र आईडी दे दो। तो मैं के विल दे देता हूँ, के विल जो ये यूज़र है उसका एंटर करते हैं। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ ना गाइस, तो स्पेस बार या एंटर दबा दो, थोड़ी देर में वो आपको रिजल्ट्स ला के दे देगा, ठीक है। ओके, तो ये जो इन्फॉर्मेशन अभी इसने दिया है ना, ये हमने इन्फॉर्मेशन अभी पहले जस्ट निकाला था, यही सारी इन्फॉर्मेशन उसने स्कैनिंग करके वापस से दिया है, ठीक है। थोड़ी और उसने बताया कि ऑल प्लगइन्स, नो प्लगइन्स फाउंड, देन कुछ ऐसा सच प्लगइन्स के बारे में नहीं बताया है इसने यहाँ पे, ठीक है। यूज़र्स के बारे में बताया है, और कुछ ऐसा थीम कोई यूज़ हो रही है उसके बारे में कुछ डिटेक्ट किया है, नहीं किया है, सिर्फ खाली वर्डप्रेस के बारे में डिटेक्ट किया है। थीम के बारे में अब तक इसने कुछ ऐसा बताया नहीं है कि कोई थीम यूज़ हो रही है। अभी यहाँ पे कैरन व्हीलर के ऊपर पासवर्ड जो है ना वो ब्रूट फोर्स हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे ट्राई कर रहा है वो अलग अलग पासवर्ड जो हमारी rockutxt फाइल में जो पासवर्ड्स होंगे उसके साथ में। ओके गाइस, तो हमारा स्कैन जो है ना वो अभी भी चल रहा है, बट हमें के व्हील का जो पासवर्ड है ना वो हमें मिल चुका है। अब ये क्या कर रहा है ना, बिली जोल के लिए भी ट्राई कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे ना हमने जब यूज़र नेम को डिटेक्ट करने का इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए जब हम लोग अटैक कर रहे थे ना, तो यहाँ पे एक यू फ्लैग देना भूल गए थे। आप क्या कर सकते हो, आप यू फ्लैग दोगे ना तो सिर्फ इस यूज़र के लिए ही वो पासवर्ड को डिटेक्ट करेगा, ना कि जो अवेलेबल यूज़र्स आइडेंटिफाइड है उन सब के लिए। अभी फ़िलहाल वो बी जोल के लिए भी वो कर रहा है, बट काफ़ी टाइम से वो कर रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा ना, इसको रोक लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी दबा दो, ये अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो कर सकते हो, बट डजेंट नीडेड, ठीक है। अगर हाँ, एक कमांड अगर आपको यहाँ पे लिखना है, तो आप सिंपली क्या करना, इस कमांड के आगे यहाँ पे डैश यू लिख देना, ताकि इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए ही वो सिर्फ वो करेगा, ठीक है, अटैक करेगा, पासवर्ड को क्रैक करेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब क्या करते हैं ना, जो पासवर्ड हमें मिला है ना, उसको हमारी वर्डप्रेस की साइट के अगेंस्ट में यूज़ करके देखते हैं, ठीक है गाइस। आ जाते हैं हमारे वर्डप्रेस की साइट पे, जो लॉगिन पेज था उसके ऊपर क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे कि विल लिखते हैं, और जो पासवर्ड हमें मिला है वो लिखते हैं, ओके। तो ये वेरिफिकेशन हो रही है लॉगिन की, ऑथेंटिकेशन करके देख रहा है कि ये पासवर्ड अगेंस्ट जो हमने की विल के अगेंस्ट में डाले, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लॉगिन हो गए हैं गाइस, और यहाँ पे हमारा जो कैरन व्हीलर का जो अकाउंट है वो एक्सेस हो चुका है, हमने पासवर्ड क्रैक किया, और हम अब इस वक्त हमारे WP एडमिन के ब्लॉग थीम के पेज के अंदर है, ठीक है, डैशबोर्ड पे है। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि वर्डप्रेस का वर्जन 5 रन हो रहा है, और जो थीम रन हो रही है वो है 2020, ठीक है। वर्डप्रेस की जो थीम थी जो पर्टिकुलर पेज पे थी, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो ब्लॉग पेज था वो थी 2020। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है ना वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सारे पेजेस को ओपन करके देख सकते हैं, मीडिया लाइब्रेरीज ओपन करके देख सकते हैं, कमेंट ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है। पोस्ट देख सकते हैं कि ये यूज़र ने कितने पोस्ट डाला था, नहीं डाला था, ड्राफ्ट किया, तो यहाँ पे दिख रहा है कि रिसेंट ड्राफ्ट इज़ दिस, ओके, अ नोट फ्रॉम अ मॉम, अ रिसेंट ड्राफ्ट, ठीक है। देन यहाँ पे मीडियाज़ में जाके देख सकते हैं जो भी अगर इमेजेस या GIF या वीडियोज़ होगी वो यहाँ पे अवेलेबल होगी, तो वो देख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कमेंट्स देख सकते हैं, प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, अब वो कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग ना वेबसाइट को एनिमेट कर रहे थे, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, राइट। और उसी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे SMB के टाइम पे जब हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे इनम फॉर लिनक्स से, तो वहाँ पे बीजोल का यूज़र नेम मिला। देन वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सोचा कि HTTP है, वेबसाइट है, और वेबसाइट है वर्डप्रेस की, तो हम लोग ने WP स्कैन का टूल का यूज़ किया, एंड वहाँ पे हमें 2 यूज़र्स नेम मिले, एक पासवर्ड मिला, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जो है एक्सेस कर पाए। अब हमारे पास में ना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यूज़र नेम भी है और उसका पासवर्ड भी है। अब हम है ना एक अटैक वेक्टर बना सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि हम लोग है ना सर्च करके देखते हैं, सर्च फ्लॉइट्स के ज़रिए सर्च फ्लॉइट लिखेंगे,
जो कि हमें वर्डप्रेस का ना मिला था, वर्डप्रेस वर्जन 5.0 रन हो रहा था। तो उसे ना सर्च एक्सप्लॉइट में देखते हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, एंड देन एक्सप्लॉइट डीबी पे भी जाके देख सकते हैं हम लोग, जो कि ये एक्सप्लॉइट डीबी यानी कि ये वाला पेज होता है। ठीक है, मैं इसको एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ। एक्सप्लॉइट डीबी पे यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो आप लोग। सेम वही वो एक्सप्लॉइट डीबी ऑनलाइन होता है, और जो सर्च एक्सप्लॉइट होता है, बेसिकली सर्च एक्सप्लॉइट आपके ही सिस्टम के अंदर, ये जो एक्सप्लॉइटेशन जो होता है, एक्सप्लॉइटेशन कोड जो होते हैं, वो आपके सिस्टम में अवेलेबल होता है। तो वो हमें वेरी क्विकली हमें सर्च करके देता है। एंटर करूँगा तो मुझे बहुत सारी जो है वर्डप्रेस से रिलेटेड 5.0 से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, वो जो मुझे जो फाइल्स है वो जो लिस्ट करके दे रहा है। तो यहाँ पे जैसा देख सकते हो, txt फाइल है, पाइथन फाइल है, जेएस फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ना वर्डप्रेस का ना, वर्डप्रेस कोर, वर्डप्रेस 5.00 इमेज, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। ठीक है, देन क्रॉप इमेज शेल अपलोड अवेलेबल है, और मेटास्प्लॉइट का मॉड्यूल भी एक अवेलेबल है। तो ये बहुत हमारे लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है और यूज़फुल होने वाला है कि हम लोग को बेसिकली मैनुअली एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटेड टूल के अंदर, मेटास्प्लॉइट के अंदर हमें एक एक्सप्लॉइट मॉड्यूल अवेलेबल है, तो हम इसका यूज़ करके हम लोग एक अटैक वेक्टर बना सकते हैं गाइस। अब हम क्या करते हैं ना, हम सबसे स्टार्ट में आ जाते हैं, जहाँ पे हमने ना एक यूज़र नेम मिला था SMB शेयर करके, है ना? याद है आपको SMB, बिली SMB मिला था। एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, SMB क्लाइंट के ज़रिए ना हम उससे कनेक्ट करके देखते हैं कि वो हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। तो SMB क्लाइंट लिखते हैं यहाँ पे, और बैकस्लैश दे दो यहाँ पे, और blog.thm लिखो। ठीक है, फिर से दे दो बैकस्लैश, एंड देन यहाँ पे क्या करो ना, जो यूज़र नेम था ना, बिली SMB, उसे लिखो, और फिर से बैकस्लैश दे दो। देखते हैं कनेक्ट हो पाते हैं या नहीं। तो पासवर्ड मांगेगा आपका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हो गए, और यहाँ पे हम लोग है ना कुछ लिस्ट कर सकते हैं डायरेक्टरीज को। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट किया डायरेक्टरीज को। तो अब हम यहाँ पे ना और बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। हमने ये जब बिली SMB मिला था ना हमें, स्टार्ट में भी हम इसे कनेक्ट कर सकते थे। अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर किया है ना, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा ऑलरेडी एक अटैक वेक्टर बन चुका है, हम उसी को इस्तेमाल करके हम आगे एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अब मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेक्टर लग रहा है। फिर भी हम जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर है ना, वो गैदर करना हमारा सबसे पहला टास्क होता है। तो अब हम थोड़ा SMB शेयर्स की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हमें 3 फाइल्स मुझे दिख रही है, तो क्या करते हैं ना, हम फटाफट से हमारे सिस्टम के अंदर ये तीनों फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो जो भी फाइल का नाम है ना, आप एग्जैक्टली वो फाइल्स को लिखना, rabbit.jpg। ठीक है, तो एक फ़ाइल हमारी डाउनलोड हो गई है, tswift.mp4 get check this dot png। ठीक है, तो ये 3 फाइल जो है ना हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब क्या करते हैं ना, हम इसे एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करके ना ये तीनों फाइल्स को जो हमने प्रिंट डाउनलोड किया था उन्हें देखते हैं। तो सी हमारे पास में 4 फाइल है, ये 3 फाइल तो जो अभी हमने डाउनलोड किया, और एक nmap की XML फाइल है। XML फाइल इसलिए मैंने डाउनलोड करवाया या हमेशा करता हूँ, उसका मेन रीज़न है कि हम ये जो स्कैन जो हमें मिला है ना nmap स्कैनर से, वो हम रीयूज़ कर सकें अलग अलग टूल्स में, जैसे कि मेटास्प्लॉइट के MSF कंसोल में। ठीक है, अब जो एल आई का वाइट रैबिट है, JPG फाइल है, PNG फाइल है, और एक MP4 फाइल है। तो एक काम करते हैं, हमारे फोल्डर में आके उन फाइल्स को ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टोर किया था। ओके, तो यहाँ पे 3-4 इमेज फाइल्स है, आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो। यहाँ पे एक वीडियो फाइल दिख रही है, MP4 वीडियो फाइल होती है। ठीक है, 2 इमेज फाइल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब ये जो इमेजेस है ना, ये इमेजेस सिर्फ ऐसे ही हमें ये सिस्टम में नहीं मिले हैं, ये भी हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे सकती है। तो व्हाट वी डू इज़ सिंपली इसे है ना अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज़ करते हैं। हम क्या करते हैं ना, स्टेगनोग्राफी करते हैं, इमेज के ऊपर है ना स्टेगनो एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि स्टेगनोग्राफी से हमें क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो एक टूल है स्टैग हाइड नाम का। स्टैग हाइड अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है ना, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली आप स्टैग हाइड लिखो, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको लिनक्स खुद पूछेगा कि इसे इंस्टॉल करना है या नहीं, एंड देन सिंपली येस कर दो, वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, स्टैग हाइड लिखते हैं,
एंड यहाँ पे ना मैं स्टैगाइड का टूल यूज़ करने से पहले ना उसका हेल्प मेन्यू ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो हेल्प मेन्यू में ना आप यहाँ पे कुछ कमांड्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एक्सट्रैक्ट कमांड, यानी कि आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डेटा को, यानी इमेज फाइल से। अच्छा हाँ दोस्तों, याद रखना स्टैग हाइड जो टूल है ना, वो सिर्फ जेपीजी फाइल ही सपोर्ट करता है, वो पीएनजी फाइल सपोर्ट नहीं करता। ओके गाइस, तो आप कर सकते हो एक्सट्रैक्ट। ठीक है, आप कर सकते हो, अगर आपके पास इमेज फाइल है तो आपके अंदर स्टेगनोग्राफी के जो इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, मैसेज स्टोर करना है, या अनदर फाइल को स्टोर करना है तो एम्बेड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन उसकी डिस्प्ले करवानी है तो आप इन्फो लिखो और फाइल का नाम लिख दो। ठीक है, अगर आपको वर्जन डिस्प्ले करना है स्टैग गाइड का तो वर्जन यूज़ कर लो, वर्जन दिखा देगा। हेल्प मेन्यू ओपन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग ना ये जो टूल है ना उसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले ना स्टैग हाइड यूज़ करके ना उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, तो स्टैग हाइड एंड देन यहाँ पे इन्फो लिख दो, और जो फाइल का नाम है ना एलिस वाइट रैबिट डॉट JPG। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्बेडेड डेटा, तो येस कर दो। और पास फ्रेज मांगेगा तो सिंपली एंटर कर दो, अगर पासवर्ड होगा तो हमें पासवर्ड को क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, पासवर्ड नहीं था यहाँ पे, और इसने एम्बेडेड फाइल जो है ना उसने डिटेक्ट किया, उसका नाम है रैबिट होल। याद है दोस्तों, यहाँ पे हमें एक जब हम यहाँ पे मशीन स्टार्ट कर रहे थे, तो मशीन स्टार्ट करते वक्त हमें ये इसने पूछा था, कैन यू मैन्यूवर अराउंड एंड गेट व्हाट यू नीड, विल यू और यू विल फॉल डाउन द रैबिट होल। ओके गाइस, तो हम लोग ना शुरुआत में ही हम रैबिट होल में नहीं फंसे। बेसिकली यहाँ पे ना हम जब हमारा अटैक वेक्टर बना रहे थे, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे ना, तो उसको हमने इतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर किया कि हम रैबिट होल में नहीं फंसे। अगर हम पहले ही हो सकता है अगर स्टैग हाइड करते, यानी एसएमबी के ज़रिए, एसएमबी क्लाइंट के ज़रिए हम कनेक्ट करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे अटैक वेक्टर हो सकता है। ठीक है, बट हमारा अटैक वेक्टर वर्डप्रेस की वेबसाइट पे था। ठीक है, देन अभी यहाँ पे थोड़ा रैबिट होल फाइल से ही लग रहा है कि ये रैबिट होल होगा। ठीक है, फिर भी हम लोग इसको ना एक्सट्रैक्ट करते हैं स्टैग हाइड के ही ज़रिए। तो यहाँ पे ना लिखो एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना है हमें। देन SF कमांड दो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और फाइल का नाम दे दो एलाइस वाइट रैबिट। ठीक है, डॉट JPG। ठीक है, एंटर करो, पास फ्रेज की ज़रूरत नहीं है। वर्ड रोट एक्सट्रैक्टेड डेटा टू रैबिट होल, जो भी फाइल का नाम होगा उसी के अंदर वो लिख देगा। ठीक है, LS करते हैं कमांड को, तो यहाँ पे सी रैबिट होल जो TXT फाइल है वो आ गई है, उसको कैट करके देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं। ठीक है, रैबिट होल डॉट TXT, तो यू फाउंड योर सेल्फ इन अ रैबिट होल फ्रेंड। ओके, तो हमने पहले ही पता कर लिया था कि ये हो सकता है रैबिट होल हो। अब यहाँ पे ना हमारा कुछ भी इतना यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला, तो यहाँ पे हमें ना इन सारी फाइल्स को ना एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, हम जो हमारा अटैक वेक्टर हमने पहले बनाया था ना उसकी तरफ चलते हैं। तो सर्च फ्लॉइट का वापस से मैं यूज़ करता हूँ, जिसमें वर्डप्रेस की जो हमें मेटास्प्लॉइट MSF कंसोल की जो मॉड्यूल थी वो मिली थी। ठीक है, तो सी वर्डप्रेस की कोर क्रॉप इमेज शेल जो है अपलोड, वो एक MSF कंसोल की मेटास्प्लॉइट की एक मॉड्यूल अवेलेबल है। इसी का ही यूज़ करके हम लोग है ना अपना अटैक वेक्टर बनाएंगे, और हम जो है सिस्टम का एक्सेस करेंगे। ठीक है, गेन करेंगे। ठीक है, सिस्टम एक्सेस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सर्विस करते हैं स्टार्ट को पोस्टग्रेस SQL की पहले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, और साथ में MSF कंसोल को भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका सिस्टम का पासवर्ड आ गया पोस्टग्रेस SQL सर्विस के लिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पे काम करते हैं, वर्कस्पेस बना लेते हैं। वर्कस्पेस, अच्छा वर्कस्पेस आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना आपका वर्कस्पेस में यहाँ पे कुछ वर्कस्पेस दिखाएगा। मेरे इसमें ऑलरेडी ब्लॉग वर्कस्पेस बना हुआ है, डिफ़ॉल्ट पे हमेशा ये रहता है मेटास्प्लॉइटेबल टू THM ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो वर्कस्पेस ब्लॉग में चले जाते हैं। अगर आपका जैसा फॉर एग्जांपल अगर आपको एक वर्कस्पेस बनाना है तो -A लिख दो और ब्लॉग लिख दो, THM ब्लॉग लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, THM ब्लॉग। ठीक है, तो अब हम वर्कस्पेस को लिस्ट करेंगे ना, तो हम THM ब्लॉग के अंदर आ गए। ठीक है गाइस, अब THM ब्लॉग में आ गए, तो यहाँ पे होस्ट को देखते हैं, कुछ नहीं है, और यानी कि ये सर्विसेज को देखते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है,
यानी कि ये हमारा एक फ्रेश वर्कस्पेस बना है। अब इसी के अंदर हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने वाले हैं जो nmap के स्कैन रिजल्ट से हमें मिली थी। तो सिंपली लिखो db अंडरस्कोर इम्पोर्ट, ठीक है। अब जो db इम्पोर्ट मैं लिख रहा हूँ ना, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि nmap की जो फाइल थी मेरी उसको मैं इंपोर्ट करूँ। तो nmap और जो फाइल का नाम था nmap अंडरस्कोर स्कैन और ब्लॉग लिखे थे हमने .xml, ठीक है। अब मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो सी इसने nmap की XML फाइल को जो है इंपोर्ट कर लिया सक्सेसफुली। अब मैं क्या करूँगा ना, होस्ट लिखता हूँ। सी पहले हमारा होस्ट जो था, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो एम्प्टी थी। अब हमारे पास में होस्ट का एड्रेस है, नेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ठीक है, एंड सो। पर्पस क्या है, सर्वर है, सर्विसेज लिखता हूँ। तो सी जो nmap ने हमें सर्विसेज डिटेक्ट करके दिया था, जो भी XML फाइल के अंदर सेव किया था, वो सारी सर्विसेज के अंदर स्टोर हो गई है। अच्छा गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं nmap का फुल कोर्स लेके आऊँ या मेटास्प्लॉइट का MSF कंसोल का फुल कोर्स लेके आऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करना नीचे कि आपको फुल कोर्स चाहिए nmap का या मेटास्प्लॉइट का, मैं वो लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी एक काम करते हैं, जो हमने हमने जो सर्च प्लॉइट से जो वर्डप्रेस का जो क्रॉप इमेज शेल अपलोड किया था ना, फाइल देखा था ना मेटास्प्लॉइट का मॉड्यूल, उसको सर्च करते हैं। तो सर्च करते हैं क्रॉप इमेज शेल। ओके, तो मुझे एक आरसी मिला है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिला है, एक्सप्लॉइट मॉड्यूल है, ठीक है। ये ऑक्सिलरी मॉड्यूल नहीं है दोस्तों, स्कैनिंग मॉड्यूल नहीं है, एक्सप्लॉइट मॉड्यूल है, ठीक है गाइस। देन इसकी रैंकिंग हमें बता रहा है, डिस्क्लोजर डेट बता रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, इसका यूज़ करते हैं। तो यूज़ ज़ीरो लिखोगे ना, तो आपका मॉड्यूल जो है ना सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी यूज़ ज़ीरो यानी ये आईडी का नाम है, ठीक है। अगर वहाँ पे 1 हो या 2 हो, जो भी मॉड्यूल के अगेंस्ट में आईडी लिखी हो वो लिखोगे, तो आपका जो मॉड्यूल है सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हो, तो आप मॉड्यूल का नाम भी कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो, तो वो भी सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली मॉड्यूल फिर से दोबारा सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, कॉन्फ़िगर्ड पेलोड जो है ना, डिफ़ॉल्ट पेलोड, जो अभी तक के तो कोई पेलोड सिलेक्ट नहीं किए थे, तो इसने क्या किया ना, डिफ़ॉल्ट पेलोड जो है ना, पीएचपी का पीएचपी मेटाप्रेटर रिवर्स टीसीपी, उसने डिफ़ॉल्ट पेलोड उसने सिलेक्ट किया है। एक काम करते हैं, शो ऑप्शंस करके देखते हैं। शो ऑप्शंस में करने से ना आपको ना मॉड्यूल का जो एक्सप्लॉइट मॉड्यूल का जो क्या बोलते हैं सेटिंग्स है ना, वो आपको दिखती है। जैसे कि नेम, उसके अगेंस्ट में करंट सेटिंग क्या है और वो रिक्वायर्ड है या नहीं, और उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे कि पासवर्ड ये रिक्वायर्ड है तो यस। तो ये क्या बोल रहा है, वर्डप्रेस का पासवर्ड आपको देना होगा जिससे आप अथेंटिकेट करने वाले हो। प्रॉक्सीज नो, ठीक है। आर होस्ट उसने बोला यस, यानी आर होस्ट यानी आपके जो टारगेट सिस्टम है उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। आर पोर्ट, आप कौन से पोर्ट पे अटैक करने वाले हो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 पे हमारी वर्डप्रेस साइट रन हो रही है, तो आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे MSF कंसोल ने पोर्ट 80 सेट कर रखा है। अगर सपोज़ मान लो अगर पोर्ट कोई दूसरा होता, 8080 होता या कोई यूनिक पोर्ट होता, तो आपको यहाँ पे पोर्ट को जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है, सपोज़ 8080 पोर्ट है, तो आपको यहाँ पे आर पोर्ट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। देन टारगेट यूआरआई भी कंपलसरीली मांगा है कि बेस पाथ होना चाहिए वर्डप्रेस का एप्लीकेशन का। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक यूआरएल रूट डायरेक्टरी पाथ दे दिया है। एंड देन यूज़र नेम जो हमें वर्डप्रेस का यूज़र नेम मिला है वो हमें देना पड़ेगा, तो जाके हमारा जो ये एक्सप्लॉइट मॉड्यूल है वो कंप्लीट होगा। देन नीचे आ जाते हैं एल होस्ट, यानी कि ये भी रिक्वायर्ड है एंड एल पोर्ट भी रिक्वायर्ड है, यानी कि ये आपके सिस्टम की सेटिंग्स, आपके सिस्टम की सेटिंग में आपका आईपी एड्रेस देना होगा आपको, और एल पोर्ट जो भी आप पोर्ट पे लिसन करना चाहते हो, ठीक है। एंड देन थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इसने एक्सप्लॉइट टारगेट के बारे में दिया है, जैसे कि वर्डप्रेस की टारगेट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एल होस्ट में आपके जो वीपीएन का जो होस्ट है ना, वीपीएन का जो आईपी एड्रेस है वो आपको देना होगा। एक एक करके अभी हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे ये सेटिंग्स जो है ना उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं सेट आर होस्ट, ठीक है, आर होस्ट में जो आपका टारगेट आईपी एड्रेस है उसको जल्दी से कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आर होस्ट सेट हो गया। देन हम लोग एल होस्ट को भी साथ में सेट कर लेते हैं। एल होस्ट जो हमारा होगा, TUN0 लिखोगे ना, तो आपका टारगेट आईपी एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे आर पोर्ट ऑलरेडी हमारा सेट है। एल पोर्ट को आपको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना चाहिए, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 44 को ये रहने दो, ठीक है। एंड देन अभी हम लोग क्या करते हैं ना, यूज़र नेम करते हैं सेट। सेट
यूज़र नेम एंड यूज़र नेम जो था हमारा व्हील था, के व्हील, ठीक है, तो उसको रख देते हैं। और पासवर्ड, सेट पासवर्ड, जो हमारा पासवर्ड था उसे सेट कर लेते हैं, ठीक है। देन हमें यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन देख लेनी चाहिए कि और कुछ बाकी रह गया है। यूज़र नेम हो गया सेट, टारगेट यूआरआई बेस पाथ रहने देते हैं, आर पोर्ट ऑलरेडी सेट है, आर होस्ट हो गया सेट। एक बार शो ऑप्शंस करते हैं, देखते हैं हमारी जो वेरिएबल सेट किए हमने वो सेट हुए या नहीं। तो सी यस, हमारा पासवर्ड है, यूज़र नेम है, आर होस्ट है, टारगेट आईपी एड्रेस है, टारगेट आईपी एड्रेस और हमारा आईपी एड्रेस है वो सेट हो चुका है। अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं ना, ट्राई करते हैं एक्सप्लॉइट करने की। तो मॉड्यूल को रन करके देखते हैं। एक्सप्लॉइट कमांड यूज़ कर सकते हो या तो run रन कमांड यूज़ कर सकते हो। देखते हैं ये हमारा मॉड्यूल कंप्लीट होता है या नहीं। ओके, तो ये मॉड्यूल आगे बढ़ रहा है, इमेज अपलोड हो गई है, प्रिपेयरिंग अप पे पेलोड हो गया, अपलोड हो गया। ओके गाइस, तो हमें हमारा मेटाप्रेटर सेशन मिल चुका है। अगर आपका मेटाप्रेटर सेशन पहले अटेम्प्ट में नहीं मिला है तो आप क्या करो, वापस से उस एक्सप्लॉइट मॉड्यूल को रन करो, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। कभी कभार वो वक्त लेता है और कभी कभार इमीडिएटली आपको वो सेशन क्रिएट करके दे देता है। तो सी हमारे टारगेट आईपी एड्रेस में मेटाप्रेटर सेशन 1 जो है वो हमारे आईपी एड्रेस पे पोर्ट 444 पर ओपन हो चुका है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। और ये हमारे पर्टिकुलर टारगेट आईपी एड्रेस पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं सीसी इन्फो कमांड से। तो कंप्यूटर नेम जो है ब्लॉग। अब हमें ना एग्जैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें पता चलेगा कि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसका नाम ब्लॉग है, उसका वर्जन ये है, ठीक है। और वो उसका आर्किटेक्चर जो है 64x86 आर्किटेक्चर है, ठीक है। एंड जो अभी हमारा जो मेटाप्रेटर सेशन है उसका जो ये है मेटाप्रेटर सेशन जो है वो PHP लिनक्स है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखते हैं। तो अभी हम लोग वर्डप्रेस की वर्किंग डायरेक्टरी में एक काम करते हैं, CD करते हैं और मेन रूट डायरेक्टरी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ना हमारे पास पूरे सिस्टम का एक्सेस है। अब हम क्या करते हैं ना, हु एम आई करके देखते हैं, बट आई गेस हु एम आई नहीं, मेटाप्रेटर के लिए हमें गेट यूआईडी करना चाहिए। गेट यूआईडी से हमें पता चलता है कि यूज़र नेम कौन है, ठीक है। तो यूज़र नेम में हमें दिख रहा है कि डब डेटा है, यानी कि हम लोग अब तक के रूट लेवल पे नहीं पहुंच पाए, रूट एक्सेस नहीं किए। इसके लिए हमें प्रिविलेज एक्सकलेशन करना होगा, राइट। अब जब तक हम लोग प्रिविलेज एक्सकलेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा यूज़र लेवल पे ही हम लोग देखते हैं कि ये इस पर्टिकुलर यूज़र आईडी से है, ये सिस्टम का यूज़र आईडी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जोल का जो या के व्हील का जो यूज़र फ्लैग होगा उसको फाइंड आउट करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो रूट डायरेक्टरी में आ गए हम लोग, ls करते हैं। तो ये हमारी रूट डायरेक्टरी है, यहाँ पे ये रूट है और यूज़र है, वेयर फाइल है, होम है। एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं कि CD करके देखते हैं रूट में हम जा सकते हैं कि नहीं। तो सी, हम मेटाप्रेटर सेशन में है बट रूट डायरेक्टरी में नहीं जा पा रहे, इसलिए यहाँ पे ये ऑपरेशन जो है फेल हो गया, क्योंकि हमारे पास उसका प्रिविलेज नहीं है, रूट प्रिविलेज नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, CD करते हैं, होम करते हैं, ls करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक यूज़र नेम मिला है जोल नाम का, विजुअल नाम का। उसके अंदर जाते हैं, उसकी डायरेक्टरी में देखते हैं, ls करते हैं। तो सी यहाँ पे कुछ फाइल्स हमें मिली है, आप बैश हिस्ट्री देख सकते हो, प्रोफाइल देख सकते हो, sudo एज एडमिन सक्सेसफुल, बिली जोल टर्मिनेट यूज़र .txt फाइल हमें यहाँ पे मिली है। कैट आउट करते हैं, देखते हैं हमारा हमें फ्लैग मिला है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें हमारा फ्लैग तो नहीं मिला बट यहाँ पे एक मैसेज मिला, यू वोंट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है, ट्राई हार्ड। बेसिकली यहाँ पे हम यहाँ पे फंस चुके हैं गाइस। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप आसानी से यूज़र फ्लैग नहीं ढूंढ सकते, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, कहीं और ढूंढो। तो अब हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पे थोड़ा प्रिविलेज एक्सकलेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। हम जब तक के रूट नहीं बनेंगे हम हमें दोनों ही फाइल्स हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं गाइज, शेल ओपन करते हैं, ठीक है। शेल सेशन ओपन करते हैं, बॉर्न शेल ओपन करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, बिन बैश शेल ओपन करते हैं, ज़्यादा स्टेबल होता है, उसको इंटरएक्टिव करते हैं। तो -i लिखो तो इंटरएक्टिव शेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जोल की डायरेक्टरी में हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, मेन होम डायरेक्टरी में आ जाते हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग फाइंड करते हैं यूज़र फाइल को डायरेक्ट पूरे सिस्टम के अंदर, कि यूज़र.txt फाइल जो है और कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो फाइंड करते हैं उसे, फाइंड, ये कमांड लिखो मेरे पीछे पीछे साथ में, ठीक है, dev null
ठीक है, ग्रैब करेंगे यूज़र डॉट टी एक्स टी फाइल को, देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सी डायरेक्टरी में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कमांड हमारा रन हो रहा है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो हमें एक रिज़ल्ट आया है कि जो होम बिजोल यूज़र डॉट टी एक्स टी में एक ही जगह पे ये फाइल जो है वो अवेलेबल है। बट दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, यूज़र डॉट टी एक्स टी जो है ना वो कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी। अब हमें ना फाइनली अब प्रिविलेज एक्सकलेट करना ही होगा। तो एक काम करते हैं, हमारे सिस्टम की थोड़ी और इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, प्रोसेसेस को देखते हैं, पी एस ऑक्स लिखो, प्रोसेसेस को फाइंड करते हैं, देखते हैं कि कौन से प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कई सारे प्रोसेसेस जो है सिस्टम के प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। ठीक है, ओके, तो बीन बैश पी एस ऑक्स जो है डब 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 डेटा के पास में राइट्स है कि हम लोग ये सारे कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों एक काम करते हैं, हम लोग ना अभी एस यू आई डी जो परमिशंस है ना वो लिस्ट करके देखते हैं कि वहाँ पे कुछ हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं। तो फाइंड करना पड़ेगा हमें, फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग है ना परमिशंस को लिस्ट करने वाले, तो परमिशन के लिए PERM लिख देंगे एंड देन 4000 इसलिए क्योंकि ये सेट यूज़र आईडी के लिए परमिशन यूज़ होती है। ठीक है, ये ऑक्टल नंबर होता है जिस वजह से हम लोग एस यू आई डीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड देन मैं चाहता हूँ कि एल एस यानी लीस्ट करेंगे इन परमिशन 4000 रिलेटेड जो भी पैकेजेस होंगे उन्हें। ओके, देन साथ ही में मैं चाहता हूँ कि ग्रैब करते हैं, बट उससे पहले मैं ना सारे एरर मैसेजेस को ना मुझे नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि सारे एरर मैसेजेस भी आए, तो इसलिए मैं डेव नल को लिख दूंगा। ठीक है, देन मैं चाहता हूँ कि ग्रैब करेंगे, ग्रैप इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि है ना मैं नहीं चाहता हूँ कि स्नैप रिलेटेड जो पैकेजेस होते हैं ना वो लिस्ट हो, क्योंकि वो बहुत अननेसेसरी होते हैं और इरेलीवेंट होते हैं। तो इस वजह से, और बहुत सारे होते हैं वो, तो हमें रीड करने में मुश्किल हो जाएगी। तो जो मैं नेसेसरी पैकेजेस चाहता हूँ ना, जिसमें स्नैप पैकेजेस इंक्लूड नहीं होगा, नेम उन्हें ही हमें लिस्ट करना है। ठीक है, तो डैश वी लिख दो यहाँ पे और स्ट्रिंग के अंदर स्नैप लिख दो। तो अभी हमारा कमांड जो है वो रन हो रहा है। सी यहाँ पे स्नैप रिलेटेड जो भी पैकेजेस थे ना वो लिस्ट नहीं हुए, उसके अलावा सारे लिस्ट हो गए। तो इतने पैकेजेस जो है हमारे सिस्टम में जो है वो रन हो रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली सब रूट 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 कोई डेमन, ठीक है, मैसेज बस, उन सब के लिए है। ठीक है, देन रूट यूज़र पासवर्ड न्यू ग्रुप जी पासवर्ड CHP के एक्सेक सूडो AT, एंड देन यहाँ पे हम लोग को साथ में साइमल्टेनियसली देखना भी है कि यहाँ पे क्या क्या SUID परमिशन है या नहीं है उनके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे रूट यूज़र के पास तो सारी SUID परमिशंस है, दूसरे यूज़र्स के पास में कोई एज सच। ओके, तो AT के पास में मुझे यहाँ पे दिखा गाइस कि यहाँ पे ना सूडो गेट फॉर बिन में जो अपनी जो SUID प्रिविलेज होती है वो एक नॉर्मल यूज़र भी उसे यूज़ कर सकता है, तो वो AT में दिख रहा है। एंड देन थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ पे एक और एक दिखा मुझे, तो यहाँ पे एस बिन चेकर, चेकर तो बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे हमें ये इसको चेक करना चाहिए। ठीक है, और इधर हमें बहुत सारा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और मिल सकता है आगे कि हम लोग अटैक वेक्टर जो है प्रिविलेज एक्सकलेट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। और तो एज सच और एस परमिशन के साथ में तो ऐसी कोई नहीं दिख रही है, बिन माउंट हो गया, यू माउंट हो गया, SE हो गया, पिंग हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं ना, इस जो चेकर वाली जो फाइल एस यूज़र एज बिन चेकर वाले जो पैकेज जो रन हो रहा है ना उसको एक बार चेक करते हैं और अच्छे से। तो LS करो, LS LA करो। ठीक है, और ये जो यूज़र बिन है ना उसे यहाँ पे लिखो। ठीक है, यूज़र एज बिन चेकर, देखते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पे जो मिली उसको एक करके देखते हैं। तो सी वही इंफॉर्मेशन मिली है, May 26 को ये पैकेज बना था, ये इस प्रोसेस आईडी पे रन हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस यूज़र बिन की जो है ना उसकी स्ट्रिंग्स को देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स को देखते हैं, यूज़र एस बिन चेकर। तो यहाँ पे चेकर की जो यूज़र एस बिन चेकर जो पैकेज था उसकी यहाँ पे ये स्ट्रिंग है। तो एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। गेट env put, देन bin bash
ठीक है। बिन बैश एडमिन रहा तो बिन बैश दो, वरना मत दो। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो हिंट ऐसा मिल रहा है कि ये अगर हम एडमिन यूज़र रहे तो हमें बिन बैश मिल जाएगा, बिन बैश का एक्सेस मिल जाएगा, यानी रूट एक्सेस मिल जाएगा बेसिकली, वरना नहीं मिलेगा। तो हम यह एक काम करते हैं ना, ये चेकर को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें डायरेक्टली बिन बैश मिलता है या नहीं। तो उससे पहले हम लोग है ना काम करते हैं, यूज़र एस बिन चेकर लिखते हैं। तो हमें ये बोल रहा है कि यू आर नॉट एन एडमिन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, एल ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं, एल ट्रेस चेकर। ठीक है। तो एल ट्रेस चेकर में ना यहाँ पे बोल रहा है कि गेट इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो इन्वायरमेंट में एडमिन रहा तो यहाँ पे तो नील है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे नॉट एन एडमिन बोल रहा है, वी आर नॉट एन एडमिन। ठीक है। तो यहाँ पे नील बता रहा है क्योंकि हम एडमिन नहीं है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं इस कोड को मॉडिफाई करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना, ये एल्ट्रिस चेकर यूज़ करके हम लोग ने ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो एक काम करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लोग बेसिकली सेट कर रहे हैं एडमिन का। तो एडमिन लिखो, और उस इसमें यहाँ हमें क्या बोला था कि यहाँ अगर आप एडमिन हो ना तो आपको हम एक्सेस दे देंगे। तो हम क्या करते हैं ना, वैल्यू सेट कर देते हैं, एडमिन की वैल्यू एडमिन ही रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सी हमारा जो डेटा है वो एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, एडमिन जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके सेट हो गया। एक बार फिर से एल्ट्रेस करके ना कमांड डालते हैं चेकर के लिए, देखते हैं हमारा एडमिन या सेट हो गया। ठीक है, हमारा एडमिन जो है ना वो सेट हो गया, पहले नील था, अब एडमिन जो है हमारा सेट हो गया। और सी हमें ना सिस्टम का बिन बैश एक्सेस मिल गया। जैसे ही मैंने एल्ट्रेस चेकर यूज़ किया ना, हमें सिस्टम का एक्सेस भी मिल गया। एंटर करते हैं और अभी हम लोग है ना एक शेल सेशन में, एक नए वाले सेल सेशन में, जिसमें ये वाला जो डब डब वाला जो सेल सेशन था ना, उसके अलावा ये इसी के अंदर ही एक और एक सेशन शुरू हुआ है। तो एक बार एक काम करते हैं, आईडी से प्रिंट करके देखते हैं। तो सी वी आर द यूज़र डब 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 डेटा, बट मैंने तो एडमिन एक्सपोर्ट किया था, तो अब हमें रूट हो जाना चाहिए था, राइट। तो अब इसके लिए ना हमें क्या करना होगा ना, जो चेकर है ना उसको एक बार एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है। अब जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हम अब इस बार एडमिन हो जाए। ठीक है। तो अब मैंने चेकर को एग्जीक्यूट कर दिया है, अब आईडी को प्रिंट करके देखते हैं। सी वी आर रूट नाउ। ठीक है, अब आईडी यूज़र आईडी इज रूट। पहले हमारी यूज़र आईडी डब 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 डेटा थी। ठीक है। अब हम सिस्टम के जो है ना रूट एक्सेस में आ चुके हैं गाइस। अब क्या करते हैं ना, एक और एक शेल सेशन ओपन करते हैं बिन बैश के ज़रिए। इंटरेक्टिव शेल होगा, तो उसके लिए कमांड लिख दो, सी। नाउ अभी हम लोग रूट शेल में आ गए गाइस। रूट शेल में आने के बाद में ना हम हमारे जो फ्लैग्स है और हमारे जो आंसर्स है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग है ना ब्लॉग सेशन से, ब्लॉग जो डायरेक्टरी उससे हटते हैं। ओके, तो वी आर इन द होम डायरेक्टरी। ठीक है। नाउ अभी क्या करते हैं ना, एल करते हैं। एल करके हम लोग क्या करते हैं ना, हमारी ना सबसे पहले ना यूज़र की जो फाइल थी ना, यूज़र डॉट टी एक्स टी, वो ढूंढते हैं। ठीक है। देन हम लोग रूट पासवर्ड ढूंढेंगे। ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो हमने वर्डप्रेस के जो आंसर्स थे ना उनको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। व्हाट सी एम एस वॉज बिली यूजिंग, तो वर्डप्रेस यूज़ कर रहा था। ठीक है, चेक करते हैं, सी यस वी आर राइट। देन व्हाट वर्जन, तो 5.0 बिली यूज़ कर रहा था। ठीक है। एंड देन अभी हमारे पास ये 3 क्वेश्चन जो है पेंडिंग है। अभी फटाफट से ये तीनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं ना, फाइंड करते हैं, फिर से दोबारा फाइंड करते हैं, क्योंकि वी नो दैट यूज़र डॉट टी एक्स टी फाइल जो हमें होम बिजोल के पास जो थी, वो फाइल के अंदर कुछ भी फ्लैग नहीं है, वहाँ पे हमें और ट्राई हार्ड करने के लिए कह रहा था। ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं रूट डायरेक्टरी से, तो डेव नल कर देंगे ताकि एरर मैसेजेस ना प्रिंट हो। ग्रैब करते हैं यूज़र की टी फाइल को। ठीक है। तो सी गाइज, हमें पहले ये वाली जो डायरेक्टरी का जो पाथ था, वहाँ पे हमारी जो यूज़र डॉट टी फाइल थी वो इनएक्सेसिबल थी। एक और एक नई फाइल हमें मिल गई है, बिकॉज वी आर द रूट यूज़र। तो हम ये मीडिया डायरेक्टरी में जा पाए, एंड देन ये यूएसबी डायरेक्टरी में जा पाए, एंड देन हमें यूज़र डॉट टी मिली। ठीक है। पहले इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमारे पास प्रिविलेज नहीं था कि ये मीडिया डायरेक्टरी को हम लोग एक्सेस कर पाए, या ये यूएसबी डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाए। ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं ना, कैट आउट करते हैं हमारे मीडिया कंटेंट को। ठीक है, मीडिया यूएसबी
एंड यूज़र की जो डायरेक्टरी है मीडिया यूएसबी यूज़र डॉट टी एक्स टी, ठीक है। इस कंटेंट को कट करते हैं, कैट करते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं, तो सी हमें हमारा फ्लैग मिल गया। सिंपली हम अभी इसे कॉपी कर सकते हैं और हमारी यूज़र फाइल में पेस्ट कर सकते हैं यूज़र के आंसर में, ठीक है। चेक करते हैं एंड वेयर वॉज द यूज़र फाउंड, तो यहाँ पे सिंपली लिख दो मीडिया यूएसबी, ठीक है। यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में यूज़र डॉट टी एक्स टी फाइल फाउंड हुई थी, ठीक है। ऐसे ही करते हुए दोस्तों हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो रूट टी एक्स टी फाइल है, उसे भी हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। अभी होम डायरेक्टरी में ही हम एल एस करते हैं, ठीक है। सी डी करते हैं, रूट में आ जाते हैं, ठीक है। एल एस करते हैं सी, यहाँ पे रूट फाइल भी है, डायरेक्टली कैट करते हैं कैट डॉट टी एक्स टी और इसे भी कॉपी करके हमारे क्वेश्चन में जाके आंसर दे देते हैं, ठीक है। पेस्ट हो गया, चेक करते हैं सी। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे लैब सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे कोई आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे सबमिट कर दो तो आपकी मशीन जो है कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ हमारा रूम सॉल्व हो चुका है। ये बहुत अच्छा रूम था, आपके लिए बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा रूम है। आप इसे खुद से सॉल्व करने के लिए भी ट्राई करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और अपने एथिकल हैकर फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।